तो सीएनटी एसपीटी पर ये तीसरा वीडियो है। मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 करवा लिया है, अब ये तीसरा है। तो चलिए जल्दी से समाप्त करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा संथाल परगना जांच समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के बाद इस क्षेत्र को बंदोबस्ती रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा G.A. गैंजर। एसपीटी एक्ट में कितने अध्याय है? एसपीटी एक्ट में कुल 19 अध्याय, 9 अध्याय है और सीएनटी में 19। एसपीटी एक्ट के तहत निम्नलिखित में से किसे कृषि वर्ष का प्रारंभ माना जाता है? तो इसका आंसर सभी होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन एसपीटी एक्ट में देख लीजिए जाकर। खास ग्राम में ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त द्वारा गांव के कुल जमाबंदी रैयत की डैश से अनुमति लेनी आवश्यक है। तो कितने लोगों से? 2/3 लोगों से। सीएनटी एक्ट की धारा डैश के तहत भूधारक का अर्थ दिया है। तो ये सीएनटी एक्ट का आपने मेरा ट्रिक देखा होगा, तो इसका आंसर आप तुरंत कर लेंगे कि आंसर हो जाएगा धारा 5। मुंडारी खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसका भी आंसर काफी इजी है, धारा 7 हो जाएगा। किन परिस्थितियों में जोत का पुनर्ग्रहण नहीं हो सकता है? तो किन परिस्थितियों में? इसका आंसर डायरेक्ट मैं बता देती हूँ, सभी परिस्थितियों में। आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सीएनटी एक्ट की किस धारा में मुंडारी खुटकट्टीदार के अर्थ को परिभाषित किया गया है? तो ये धारा 8 में किया गया है। मेरा ट्रिक को अप्लाई कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? तो ये मैंने कैसे याद करवाया था आपको? ना ये ग्राम प्रधान जो है आपको ये बढ़ाने तो नहीं देंगे, और 9 में का भी जोड़ना है, यानी कि 9A इंग्लिश में दिया रहे तो हिंदी में 9 का। सीएनटी एक्ट के तहत किसे बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा? तो किसे समझा जाएगा? जिसने 12 वर्षों तक भूमि को धारण किया हो उसे बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी रैयत ने अधिभोग अधिकार प्राप्त कर लिया है तो उसके अधिकारों के बने रहने का प्रावधान किस धारा में है? तो ये धारा हो जाएगा 16 में। नेक्स्ट है, भूस्वामी तथा जमींदारों को अपने अंदर धारित भूमि का कायमी रैयत प्राप्त नहीं होगा। सीएनटी एक्ट में कौन सी धारा में इसका प्रावधान है? तो इसका हो जाएगा आंसर धारा नंबर 20। सीएनटी एक्ट के किस धारा में भूइंहरी तथा मुंडारी खुटकट्टीदारों के बंदोबस्त रैयत होने के प्रावधान है? तो ये धारा 18 में है। नेक्स्ट है, एसपीटी एक्ट की धारा 12 के अधीन कितने प्रकार के रैयतों का उल्लेख है? तो धारा 12 में जो है 3 प्रकार के रैयतों का उल्लेख है। तो कौन कौन से? अधिभोग प्राप्त रैयत, अंधिभोगी प्राप्त रैयत, और तीसरा हो जाएगा, तीसरा मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिए। बंदोबस्त रैयतों को अधिभोग अधिकार प्राप्त होगा यदि उसने सीएनटी एक्ट की धारा 17 एवं 18 के तहत बंदोबस्ती प्राप्त की हो। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19, धारा 19 में दिया हुआ है। ग्राम प्रधान अपने अधिकारों का अंतरण नहीं कर सकते हैं, इसका उल्लेख सीएनटी एसपीटी एक्ट के किस धारा में है? तो इसका आंसर भी मैंने याद कराया है, नहीं। तो नो, कोई भी ट्रांसफर का अधिकार नहीं दिया है अपने अधिकारों का। नेक्स्ट है, अधिभोगी रैयत अपने जोत का किस प्रकार उपयोग कर सकता है? तो अधिभोगी रैयत के उपयोग का अधिकार जो है किस प्रकार से कर सकता है? तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं बता देती हूँ, 2 और 3, यानी कि स्थायी प्रथा के अनुसार और ऐसे उपयोग जिसमें भूमि का भौतिक रूप से हानि ना हो। सीएनटी एक्ट के तहत अधिभोगी रैयत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ईंट एवं खपड़े बनाने का अधिकार, सिंचाई प्रबंध करने का अधिकार और व्यापार या कुटीर उद्योगों का अधिकार। धारा 21 के तहत निर्मित तालाब या अन्य जलाशयों के उत्पादन में भूस्वामी का हिस्सा कितना होगा? तो इसका आंसर है, भूस्वामी का हिस्सा होगा 9/20 और रैयत का हिस्सा होगा 11/20। तो ये मैंने करा रखा है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। और इसका आंसर मैं दिखा देती हूँ ताकि जल्दीबाजी में अगर मैंने कोई गलती से कुछ ऊपर नीचे बोल दिया हो तो आप यहाँ से आंसर जो है मैच कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।